क्या आपको पता है कि क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, इसमें जो कंसेप्ट है, इसमें से कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो 90% स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ए टू जेड कंसेप्ट, जहां पे आपको हर एक कंसेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ सको। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप चैप्टर का कंसेप्ट एक बार अच्छे से समझ लिए तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। सबसे पहला जो है वो है रिकैप। रिकैप क्या है बेसिकली, तो ये 2 से 3 मिनट इसमें टाइम लगता है। इट मींस हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे हैं, तो आप 9th से पहले जो चीजें पढ़ रखे हो सकता है कोई कोई स्टूडेंट कुछ चीजें भूल गए होंगे, तो थोड़ा सा रिकैप करेंगे 2 से 3 मिनट का। उसके बाद हम लोग देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर ही रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आता है, तो बेसिकली रैशनल और इरेशनल नंबर को हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे से। उसके बाद आता है ऑपरेशन ऑन अ नंबर, ऑपरेशन ऑन अ रियल नंबर। अब रियल नंबर में ऑपरेशन क्या है, सोचो। मान लो आपके पास दिया हुआ है √3 प्लस √2, और आप इसको अभी क्या सोच रहे होंगे कि ये √5 होगा, बट ये गलत है, ये √5 नहीं होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, ठीक है। उसी टाइप से अगर आप ऐसे देखो कि अगर आपके पास ऐसे √12 है और इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करके आप इसको √6 लिखोगे कि क्या लिखोगे, ये भी गलत है। अगर √6 भी लिखते हो तो क्या है, वो गलत है। तो वो चीजें हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। उसके बाद रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर, ये हम लोग टॉपिक नंबर 3 देखेंगे। मीन्स दो नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होगा, या फिर उसको कैसे फाइंड करना है अगर फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो। उसके बाद हम लोग देखेंगे रैशनलाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा, रैशनलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें आपको एक्सपोनेंट। ये पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो, बट यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट चीजें करना है, इसी रीजन से आपको अगेन यहां पे एक्सपोनेंट समझना है। और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ रूट नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो इसको हम लोग नंबर लाइन में रूट नंबर को कैसे दिखा सकते हैं भाई, वो सारा चीजें इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो भाई अच्छे से अगर आपको मैथ सीखना है, आपको भले अभी मे बी आपको मैथ्स ना आता हो या जितना भी आता हो, इस लेक्चर के बाद इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका तो गारंटी हम ले सकते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे, है ना। ये बहुत ही सिंपल है, आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो ये चीजें, क्लास 5 या 4 से ही पढ़ते आते हैं हम लोग ये सब सारा चीजें। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, नेचुरल नंबर। ऑलरेडी आपको पता है जो नंबर हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 1 2 3 4 ऑलरेडी ये चीजें पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वेरी गुड। उसके बाद सेकंड में आता है होल नंबर। बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान चीज है, नेचुरल नंबर में ही अगर हम लोग 0 ऐड कर देते हैं तो होल नंबर कहलाता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये भी आपको ऑलरेडी आता है ना। उसके बाद आता है इंटीजर। बोलोगे सर ये भी आता है, सर आप क्या समझ रखे हो, ये सब तो बच्चों वाला चीज है, वेरी गुड। तो यहाँ पे 0 होता है, प्लस होता है इधर, और माइनस में भी होता है। इस वाले पार्ट को हम लोग बोल देते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। और इधर वाले को हम लोग बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आया। तो ये चीजें था जो कि ऑलरेडी आपको पता है। उसके बाद कुछ कुछ और चीजें हैं, जैसे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको ऑलरेडी पता है, वो नंबर जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। क्लियर है ना। आप हमको कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको पता होगा। चलो, तो हम लोग बस रिकेप में ज्यादा नहीं था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सीधा, यहां से आपका होता है स्टार्ट क्लास 9th। यहां से आपका क्लास
नाइन्थ स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले आपको समझना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को ना ये सारा चीजें समझ नहीं आता और हर बार वो गलती करते हैं। हम बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाए हैं, उनका ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए रहता है। ठीक है, तो देखना कैसे इसको करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, रियल नंबर। अब रियल नंबर जो है उसमें दो टाइप का नंबर होता है, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। क्लियर है? सेम चीजें आप क्लास 10th के चैप्टर 1 में भी पढ़ोगे, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो अब रैशनल नंबर जो है ना वो दो तरह से रिप्रेजेंट होता है। रैशनल नंबर दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है, एक ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में और एक ऐसे डेसिमल के फॉर्म में। दूसरा इरेशनल नंबर जो है वो भी दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है, एक डेसिमल के फॉर्मेट में और एक ऐसे रूट के फॉर्मेट में। तो ये चारों अगर आप समझ लिए तो आपको रैशनल और इरेशनल में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ध्यान से हम लोग समझते हैं एक एक करके। ठीक है, और एक चीज आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में हमको कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बताना। ठीक है, ऐसे हम लास्ट में बता देंगे, बट आप लोगों को पता है तो बताओ। चलो देखो, अब हम लोग रैशनल नंबर देखते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है, देखो इसका एक्चुअल जो डेफिनेशन है ना वो क्या बोलता है कि एक नंबर को अगर हम लोग p बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि हम लिखे यहाँ पे 2/3, तो भाई 2/3 है तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। फिर हम लोग लिखे -5/2, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्मेट में है और q 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है। q मतलब ये वाला। अगर वैसा ही और हम लोग लिखें, सपोज लिखते हैं हम लोग 7/3, तो ये भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर हम केवल 5 लिख देते हैं तो ये भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा। सोचो क्यों? बोलोगे सर ये तो p बाई क्यू के फॉर्मेट में है ही नहीं। है भाई, है। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो इसी रीजन से ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में आ गया, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। वैसे ही सोचो हम लिखेंगे 1, तो क्या सर 1 भी रैशनल नंबर है? बिल्कुल, 1 भी एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि इसको भी हम लोग 1/1 लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर इसका मतलब, अभी आप जो बोले थे नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या सारा नेचुरल नंबर जो है वो रैशनल नंबर कहलाएगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे आप 1 तो लगा सकते हो, और अगर 1 लगा रहे हो इट मींस वो तो रैशनल नंबर कहलाया। तो बोलोगे सर इसका मतलब होल नंबर भी रैशनल नंबर कहलाएगा? यस, होल नंबर भी रैशनल नंबर कहलाएगा। तो इट मींस इंटीजर भी रैशनल नंबर कहलाएगा। यस, इंटीजर भी रैशनल नंबर कहलाएगा। ऐसा इसलिए, रीजन इसका ये है कि आप हर एक नंबर के नीचे 1 लिख सकते हो, और अगर आप हर नंबर के नीचे 1 लिख रहे हो, लिख पाते हो, इट मींस वो सारा ही नंबर क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। तो यहां से आप क्या समझे कि चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, ये सारे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं। इट मींस अगर आपका ट्रू और फॉल्स में स्टेटमेंट आता है कि इज नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर बोला जाता है होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, अगेन यस। बट अगर ये बोला जाता है कि रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो, तब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। तो ये हम लोग समझ लिए फ्रैक्शन वाला पार्ट। बोलोगे सर 0 भी रैशनल नंबर होगा? यस मेरे भाई, 0 भी रैशनल नंबर होगा क्योंकि 0 के नीचे 1 हो सकता है। अब एक क्वेश्चन हम देते हैं, बताओ 5/0 रैशनल नंबर होगा क्या? 5/0 रैशनल नंबर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस रीजन से नहीं होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं एक नंबर p बाई क्यू के फॉर्मेट में होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे q 0 आ जा रहा है,
इसी रीजन से ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब चलो आपको बता ही देते हैं कि फ्रैक्शन नंबर और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। देखो सिंपल इतना याद रखो, जो नंबर केवल पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, वो कहलाता है आपका फ्रैक्शन नंबर। मींस फ्रैक्शन नंबर केवल पॉजिटिव में होता है, बट रैशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है। इट मींस आप 2/3 को फ्रैक्शन नंबर भी कह सकते हो, बट -5/2 को आप फ्रैक्शन नहीं कह सकते, इसको केवल रैशनल ही कह सकते हो। पता था? वेरी गुड। तो ये सारा चीजें हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं डेसिमल वाला। ठीक है, डेसिमल वाला। अब डेसिमल वाला समझने से पहले आपको थोड़ा डेसिमल नंबर का टाइप समझना पड़ेगा, तो इस रीजन से हम लोग डेसिमल वाला बाद में देखते हैं। पहले इरेशनल का रूट वाला देख लेते हैं। देखना, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8 और √9। क्यों लिखे इसको सर? ताकि आप समझ सको कि इरेशनल नंबर रूट में कैसे होता है। ठीक है, ध्यान से समझना। आपको परफेक्ट रूट आप पढ़े हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर कितना होता है? बोलोगे सर 4 होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 हो जाएगा। आप लोग क्लास 8 में सारा चीजें पढ़े हो, ठीक है। तो बताओ 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? बोलोगे सर 1 होगा। वेरी गुड। 2 का कितना होगा? बोलोगे सर बाहर नहीं निकाल सकते 2 को, क्योंकि 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बहुत अच्छा। 3 को भी नहीं निकाल सकते, 4 को निकाल सकते, इसका स्क्वायर रूट 2 होगा। फिर 5, 6, 7, 8 नहीं निकाल सकते, बट 9 का अगेन निकाल सकते हैं। अब समझो, जो नंबर को, जिस भी नंबर को हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं, वो सारा नंबर इरेशनल नहीं होगा, वो सारा रैशनल कहलाएगा। वो सारा नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ सकता, वो सारा नंबर जो रूट से बाहर आने का कैपेसिटी नहीं है, ये सारा नंबर आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या इतना सा बात समझ में आ गया आपको? आ गया समझ में? हम बोलेंगे बताओ √15 क्या है, तो बोलोगे एक इरेशनल नंबर है। रीजन, क्योंकि √15 रूट से बाहर नहीं आ सकता। बोलोगे सर आ सकता है डेसिमल के फॉर्मेट में? नहीं, डेसिमल में नहीं, बिना डेसिमल में आना चाहिए। ठीक है। दूसरा, और भी ऐसा बहुत सारा नंबर जो परफेक्ट नहीं है, वो सारा नंबर इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीजें समझ आ गई। अब हम लोग डेसिमल वाला समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। डेसिमल वाले में मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, हम पहले आपको यहाँ पे समझा देते हैं डेसिमल वाला। चलो डायरेक्ट यहीं पे समझाते हैं। डेसिमल का टाइप पहले समझना, ठीक है। डेसिमल, डेसिमल नंबर दो टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके वर्ड से ही सुनने में लग रहा है टर्मिनेटिंग मतलब कोई ऐसा चीज है जो टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे किसी को जॉब से टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट मतलब उसको खत्म, कंप्लीट, कंप्लीट हो गया वो। तो टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा नंबर जो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, उसको हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप डिवाइड करोगे 10 को, 10 को नहीं, आप डिवाइड कर दो 11 को या फिर 21 को। 21 को आप 5 से डिवाइड करो। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो हम सिंपल और करते हैं, 21 को 2 से डिवाइड करो तो ये 10.5 आएगा। सिंपल है। तो 10.5 आया तो ये कंप्लीटली क्या हो गया? डिवाइड हो गया, टर्मिनेट हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। वैसा ही अगर आप 11 को 2 से करते डिवाइड, 11 को 2 से करते तो ये 5.5 आता, कंप्लीट डिवाइड हो जाता। तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। और जितना भी टर्मिनेटिंग नंबर रहेगा वो सारा रैशनल नंबर होगा। क्या होगा? ये
रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। रीजन देखो, क्योंकि ये डेसिमल के फॉर्मेट में है, बट ये आया कहां से है? आया फ्रैक्शन से ही। आया कहां से है? फ्रैक्शन से ही आया है। तो फ्रैक्शन से ही आया है, इट मींस ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, बट आया फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन वाला पार्ट जो होता है वो ऑलरेडी क्या है? एक रैशनल नंबर है। बट सोचो आपको डायरेक्ट दिया हुआ है 10.5, तो आप कैसे बता पाओगे? इसी रीजन से। क्लियर है? अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर है इसमें भी दो टाइप का होता है। बोलोगे सर कितना टाइप है? बस यही तक है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप का नंबर होता है। एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, ठीक है? एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? अभी समझाई देते हैं। देखो, आप 10 को कभी 3 से डिवाइड करके देखे हो क्या? 10 को कभी 3 से डिवाइड किए हो? क्या आंसर आता है? बोलोगे सर ये तो 3.33 आता रहता है सर, आता रहता है। जब तक डिवाइड करेंगे तब तक आता रहेगा। बिल्कुल सही बात है। इट मींस पहले नंबर कि ये जब तक आता रहेगा, इट मींस ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये कौन सा नंबर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। बट यहां पे एक चीज जो देख रहे हैं कि बार बार 3 आ रहा है, इट मींस रिपीट कर रहा है, तो इट मींस ये रिपीटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ऑल्सो। क्लियर है? इट मींस यहां से क्या समझे? अच्छा, मतलब ऐसा जब सेम नंबर आने लगेगा तो हम लोग उसको रिपीटिंग नंबर कहेंगे। और इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और भी तरीका है। जो नंबर रिप्रेजेंट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ऐसे एक लाइन दे देते हैं, जिसको हम लोग बार लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? बार लाइन। इस लाइन को हम लोग कहते हैं बार लाइन। ये ये लाइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है? इट मींस आप क्या समझे? ध्यान से अभी और देखना, ठीक है? इट मींस आप क्या समझे कि कि अगर हम लोग वापिस से और कुछ नंबर लिखे, सपोज हम लिखते हैं 2.235 235 डॉट डॉट डॉट, इट मींस क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 के बाद 235 रिपीट हो रहा है। इट मींस हम लोग इसी को 2.235 के ऊपर ऐसे लाइन लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये भी जो नंबर है, ये भी नंबर रेशनल ही कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है? समझ में आ रहा है चीजें? ये भी क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ये वाला रैशनल नंबर कहलाता है। मतलब टर्मिनेटिंग वाला भी रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग बट ऑल्सो रिपीटिंग, ये भी आपका रैशनल नंबर ही कहलाता है। क्योंकि देखो अगर ध्यान से, तो ये आया फ्रैक्शन से ही है। आया फ्रैक्शन से ही है। ठीक है? अब आता है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये कब आ सकता है? ये आ सकता है ये सबका जब आप रूट का वैल्यू निकालोगे ना। सपोज आप √3 का वैल्यू डेसिमल में निकालना चाहते हो, पूरा जिंदगी भी निकाल दोगे ना, तभी खत्म नहीं होगा। नंबर खत्म ही नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। रिपीट भी नहीं करेगा और इसका वैल्यू आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। समझ में आया? तो वो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। बट अगर एग्जाम्पल आपको बताना हो तो हम कैसे बता सकते हैं? देखना इसका एग्जाम्पल, ठीक है? 0.01 001 0001 00001 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 होना मस्ट है, क्योंकि ये डॉट 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 ही बताएगा आपको कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं, रिपीट नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो 01 है, फिर 001 है, फिर 0001 है, फिर 00001 है। ठीक है? इससे ये पता चलता है कि ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक पैटर्न बना रहा है। वो हम लोग इसलिए बना देते हैं ताकि एग्जाम्पल लेने में थोड़ा इजी हो। ठीक है? बट ये रिपीटिंग नंबर नहीं है। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल देते हैं।
मान लो 0 पॉइंट या 0 क्या, इधर कुछ भी ले सकते हो, चलो 9.0 या 9.99235, उसके बाद इधर कर दो कुछ भी, फिर 0923500 9235 डॉट 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 लिख दो। मतलब देखो, बोलोगे सर 9235 तो रिपीट कर रहा है, नहीं, 9235 के बाद 0 है ना, तो 9235 के बाद फिर 20 है। अगर सिंगल जीरो आता तो रिपीटिंग बोलते, डबल जीरो आ जा रहा मतलब पैटर्न चेंज हो जा रहा है। समझ में आया? आया समझ में? तो इसको हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इरेशनल नंबर। इससे अच्छा और क्या समझा सकते बताओ? क्लियर हो गया सारा चीजें? तो ये था आपका इरेशनल और रैशनल नंबर का। अगर आपको नहीं समझ आया है तो मेरे भाई आराम से शांत होकर के रिपीट करके इस पार्ट को देख लेना, 110% समझ में आ जाएगा। बाकी इधर उधर देखते रहोगे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? अब हम लोग आगे का चीजें देखते हैं, और अब हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2, ऑपरेशन ऑन अ रियल नंबर। अब रियल नंबर में जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं, मतलब जब रूट नंबर वाले को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो यहां पे चीजें थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, नॉर्मल तरीके से नहीं काम करता। आप रूट 5 प्लस रूट 6 को रूट 10 नहीं लिख सकते, तो फिर कैसे काम करता है बताते हैं आपको, ध्यान से समझना। जिस टाइप से हम लोग अलजेब्रा को ऐड करते हैं, मतलब यहां पे बेसिकली समझना आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, ये चीज समझना आप, ठीक है? लाइक एंड अनलाइक। लाइक अनलाइक क्या होता है? जैसे अलजेब्रा में आप समझते हो कि अगर मान लो हम बोले आपको 2x प्लस 3x, तो आप क्या बोलते हो? 2 पीस x है और 3 पीस और x है, तो कितना पीस x हो जाएगा? 5 पीस x। ध्यान रहे कि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्या पता है ये चीजें? अगर नहीं पता है तब भी देखो, समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर हम बोल रहे हैं 5x² प्लस 2x², तो ध्यान रहे यहां पे भी x² है और यहां पे भी x² है, तो 5 पीस x² और 2 पीस x², कितना पीस x² हो जाएगा? 7 पीस x²। वेरी गुड। उसी तरीके से अगर हम आपको बोले कि बताओ 5x² प्लस 3x कितना होगा, तो ये चीजें ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं ऐड होगा? क्योंकि इस बार ये लाइक टर्म नहीं है। क्यों लाइक टर्म नहीं है? क्योंकि यहां पे x² है और यहां पे x है। तो बोलोगे सर अब लाइक टर्म कब बोलेंगे? ध्यान रखना, जब ये वेरिएबल वेरिएबल हो गया और इसमें जो पावर है, ये जब दोनों सेम होगा तभी लाइक टर्म कहलाएगा। वेरिएबल और पावर दोनों सेम होगा तभी लाइक टर्म कहलाएगा, अदरवाइज लाइक टर्म नहीं कहलाएगा। और लाइक टर्म नहीं होगा तो उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। अब समझना एक और एग्जांपल, मतलब इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। अब हमें आपको एक और एग्जांपल बताते हैं। 5 + 2x, पता है इसको मैक्सिमम स्टूडेंट क्या लिख देंगे? 5 + 2 7x। भाई मेरे ये कंप्लीटली गलत है। ध्यान से समझो, अभी हम आपको क्या बोले कि केवल और केवल हम लोग लाइक टर्म को ही ऐड करते हैं। इट मींस यहां पे तो x है, बट क्या इस 5 के पास x है? नहीं है। जब 5 के पास x नहीं है तो फिर ये ऐड होने लायक टर्म नहीं है, ऐड नहीं कर सकते। हर चीज को ऐड नहीं कर सकते, तो ये ऐड नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? अब समझो कि रूट में भी सेम तरीके से काम करता है। रूट में भी क्या काम करता है कि आप √2 को √2 के साथ ही ऐड कर सकते हो, √2 को √3 से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइक टर्म नहीं होगा। वैसे ही √3 को √3 से ऐड कर सकते हैं, √5 को √5 से ऐड करेंगे, √6 को √6 से ऐड करेंगे, √10 को √10 से ही ऐड करेंगे। क्या इतना सा बात आपके दिमाग में गया अंदर? गया? गया? वेरी गुड। अब हम लोग फटाफट से बना लेंगे क्योंकि अब हम लोग का आसानी से बन जाएगा, ठीक है?
अब हम लोग का आसानी से बन जाएगा। हाँ, एक चीज है यहाँ पे अलग है जो अलजेब्रा से इसको थोड़ा सा स्मार्ट बनाता है। क्या है वो चीजें अभी हम लोग देखेंगे, बट पहले तो ये चीजें समझो कि हम लोग इसको ऐड करेंगे कैसे। ठीक है, अब देखो कि हम लोग इसको सारे को ऐड करते कैसे। पहला चीज, क्या यहाँ पे लाइक टर्म है, कैसे चेक करेंगे। √3 है, √3 है, दोनों में √3 है, दोनों में √3 है, इट मींस दोनों लाइक टर्म है। बोलो बोलो, लाइक टर्म है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब समझना, ये √3 कितना पीस है भाई, बोलोगे 2 पीस है, 2 पीस √3। और ये कितना पीस है, 3 पीस। अब बताओ भाई, 2 पीस और 3 पीस कितना पीस होता है, 5 पीस होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 5 पीस। कितना हो जाएगा, 5 पीस। 5 पीस क्या है, 5 पीस क्या है, 5 पीस √3 है मेरे भाई। अब सिंपल सोचो ना, मान लो हम बोले 2 पेन प्लस 3 पेन, कितना पेन, 5 पेन। 5 पेन, पेन को ऐड कर रहे थे तो पेन आया था ना, तो √3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। एज सिंपल। मैथ्स को अगर आप एकदम लॉजिकल देखोगे ना तो बहुत इजी है। ठीक है, अब आगे देखना। ठीक है, यहां पे देखो, क्या यहां पे भी लाइक टर्म है, देख लेते हैं। ये √2 है और √2 है, यस ये भी लाइक टर्म है। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग के पास है 7 पीस और ये कितना पीस है, 2 पीस। तो 7 पीस और 2 पीस कितना पीस होता है, बोलोगे सर 9 पीस होता है। 9 पीस क्या है, 9 पीस √2 है सर, 9 पीस √2 है। वेरी गुड। अब हम लोग आगे देखते हैं। बोलोगे सर ये तो ऐड नहीं होगा क्योंकि √8 और √2 अलग अलग चीजें हैं। यस, अलग अलग है, लेकिन अभी हम आपको बताए थे ना कि अलजेब्रा से रूट में एक अच्छा बात है कि ये बहुत बार दिखेगा डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली दिखेगा कि ऐड नहीं होगा बट ऐड हो सकता है। बोलोगे सर ये क्या बात हुआ सर, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो 8 है ना, 8 को आप क्या करोगे, 8 का प्राइम फैक्टर करना। ठीक है, तो 8 का प्राइम फैक्टर अगर आप करोगे तो देखो भाई कितना आया, 2 आ गया, 3 पीस। अब आपको पता है, आप 8th में पढ़े हो कि 2 पीस को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, 1 पीस बना देते हैं, अंदर में क्या बच गया, √2 बच गया। तो इट मीन्स बेसिकली √8 को हम लोग ये लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। इट मीन्स डायरेक्टली तो वो नहीं दिख रहा था कि ऐड होगा, लेकिन इनडायरेक्टली वो ऐड हो रहा है। अब बोलोगे सर पता कैसे चलेगा, भाई ये सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मल्टीपल होना चाहिए। बोलोगे सर ये क्या हुआ सर, देखो 8 जो है वो किसका मल्टीपल है, 4 का। तो 4 का स्क्वायर √2 कितना बाहर आ जाएगा, आ जाएगा। वैसे ही सपोज √18 होता तो 18 किसका मल्टीपल है, 9 का। तो 9 2 जार 18, तो 9 का स्क्वायर √3 बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा, आ रहा है समझ में। और अगर आपको नहीं दिख रहा, नहीं हो पा रहा, तो भाई सिंपल क्या करो, प्राइम फैक्टर करो, जो पेयर में है उसको बाहर निकालो, उसके बाद देखो कि लाइक टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये लाइक टर्म है। वेरी गुड। ये 2 पीस है √2 और यहां पे कुछ भी नहीं है, इट मींस 1 पीस है। तो 2 पीस और 1 पीस कितना पीस है बताओ। बोलोगे सर 2 पीस और 1 पीस, 3 पीस √2। बोलोगे सर ये पीस पीस करके लग ही नहीं रहा है कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, लग रहा है किसी चीज को बस जोड़ रहे हैं। यस यस, ऐड ही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखो, एडिशन हम लोग देख लिए। अब सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीजें होता है, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों भाई भाई। ठीक है, अब जब दोनों भाई भाई है तो दोनों का रूल भी एक ही जैसा होगा। यस, तो यहां पे लाइक है, हाँ लाइक है सर। अब 5 पीस √3 में 1 पीस, 1 पीस सब्ट्रैक्ट होगा, कितना पीस बचेगा, 4 पीस बचेगा सर, 4 पीस √3 बचेगा, 4 पीस √3 बचेगा। आगे देखना, ये भी अभी डायरेक्टली आपको नहीं दिख रहा है ना कि सब्ट्रैक्ट होगा। यस, नहीं दिख रहा है सर, अभी दिखाते हैं। हम लोग के पास रूट कितना है, 27। देखना, ठीक है, 27 को चलो प्राइम फैक्टर करने भी आपको बता देते हैं। भाई ऐसे करते हैं, 3 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा।
ये चीज आप लोग क्लास 6 में पढ़े हो कि नहीं? तो 3 पीस आया ना, 3 पीस आ गया ना, तो इट मीन्स 27 को आप 3 × 3 लिख सकते हो। 2 पीस के बदले में 1 पीस बाहर आएगा तो अंदर कितना पीस बचेगा? बोलोगे सर 1 पीस बचेगा। वेरी गुड। इट मीन्स 27 को हम लोग 3√3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? बोलोगे यस सर। अब बताओ, अब लाइक टर्म हो गया ना, ये 1 पीस मतलब दोनों √3 है, मतलब लाइक टर्म है, सब्ट्रैक्ट करो। 3 पीस √3 में 2 पीस हटा दो, कितना पीस बचा? 1 पीस बचा। 1 पीस √3 बचा मेरे भाई, 1 पीस √3 बचा। क्लियर है? अभी देखना है इसको, अभी इसमें हम लोग तबाही मचाने वाले हैं, ध्यान से देखना। ये तो चलो दोनों लाइक है, क्या ये लाइक है? नहीं सर, अभी तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। 12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 2 जार 4 3 जार 12। छोटा छोटा नंबर है तो ऐसे हो जाएगा, बड़ा नंबर रहेगा तो प्राइम फैक्टर करके कर लेना, कोई बात नहीं है। अब 2 पीस रूट मतलब 2 पीस 2 के बदले में 1 पीस बाहर निकाल सकते हैं क्या? यस सर। तो इट मीन्स अब ये बच गया, ये 2√3 आ गया। बोलोगे हाँ। अब ये 2√3 है और ये भी 2√3 है और ये 1 पीस √3 है। ऐड कर लेते हैं, 2 पीस √3 और 2 पीस √3, कितना पीस √3? 4 पीस √3 माइनस 1 पीस √3। 4 पीस में 1 पीस जाएगा तो 3 पीस बचेगा, तो 3 पीस √3। अब बताओ कि इससे सिंपल कोई और आपको टीचर बता दे तो हमको बता देना, ठीक है? इससे सिंपल नहीं हो सकता मेरे भाई, इससे सिंपल और हो ही नहीं सकता, ये हम गारंटी ले सकते 110%। अगर इससे कोई सिंपल बता दे तो आप हमको बता देना, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं आगे, और अब आता है मल्टीप्लीकेशन की बारी। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। मल्टीप्लीकेशन का कोई लोचा नहीं है लाइक टर्म और लाइक टर्म का, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शंस का ही पैतरा है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बोलता है कि नहीं नहीं, हमको ये सब चीजें नहीं चाहिए, मेरे पास कुछ भी लाओ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छी बात है। तो जिस मल्टीप्लीकेशंस को आपको जब बच्चे थे तो आपको लगता था कि क्यों ही है यार, इधर आपको मल्टीप्लीकेशन ही ज्यादा क्लोज फील होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, ठीक है? देखना ध्यान से। देखो सिंपल है भाई, मल्टीप्लीकेशन का सिंपल है, √2 है √3 है, मल्टीप्लाई करो, √6 लिखो, दैट्स इट, डन। यहाँ देखो √2 है √2 है, तो √2 को √2 से करके 2 तरीके से लिख सकते हो। एक लिख सकते हो √2 कितना लिख सकते हो? 4। लेकिन 4 एक परफेक्ट नंबर है तो इसका वापस वैल्यू कितना आएगा? √2। इसी रीजन से अगर सेम नंबर हो और रूट में हो तो हम लोग मल्टीप्लाई करके रूट हटा देते क्योंकि वही नंबर आता है। बोलोगे सर अगर ऐसा लिख के ऐसा लिख देंगे तो कोई गलत हो जाएगा क्या? नहीं मेरे भाई, गलत नहीं होगा, ठीक है? गलत नहीं होगा। अब आ जाओ यहां पे, यहां पे क्या करना है? सिंपल है भाई, बिना रूट वाले को बिना रूट से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जार 10, और रूट वाले को रूट से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जार 15, दैट्स इट, डन, ठीक है? सिमिलरली 3 2 जार 6, और यहां देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? बोलोगे यस सर। तो 6 2 जार कितना हो जाएगा? 12। अच्छा स्माइली, हाँ लो भाई, खुश रहो, हमेशा खुश रहो, अच्छे से और पढ़ो अच्छे से, ठीक है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? वेरी गुड। तो इसी बात पे एक लाइक तो बन जाता है ना, और सब्सक्राइब तो बनता है, हमको पता है आप कर रखे हो, नहीं किए हो, कर दो भाई, कर दो। चलो ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ देखो एकदम ध्यान से, यहाँ पे बिना रूट वाला बिना रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, और ये तो है ही नहीं इसका कोई और मल्टीप्लाई करने वाला, तो ये 5 ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है? यहां देखो, यहां रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बाहर रहेगा। अब है दोनों सेम नंबर, तो सेम नंबर है तो √5 मल्टीप्लाई √5, 5 लिख सकते हैं क्या? जैसे 2 को लिखे थे। बोलोगे यस सर, तो लिख देते हैं भाई,
और 5 इंटू 5 25 होगा। समझ में आया? आया ना? अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तभी आप इतना चीजें सीख लिए। जब हम लोग एक्सरसाइज बना रहे होंगे तब तो ऐसे गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। और अब यहाँ पे आता है डिवीजन। डिवीजन में थोड़ा सा लोचा है, मल्टीप्लिकेशन की तरह ये नहीं है, इसका थोड़ा पैतरा है। क्या पैतरा है समझ लेते हैं। अगर आप √12 को ऐसे 3 से डिवाइड करके √4 लिखते हो तो ये आप गलत कर रहे हो। तो कैसे सही करेंगे सर? ध्यान से समझना। रूट का क्या कहना है, बोलता है भाई मेरा हम रूट नंबर हैं तो हमको रूट से डिवाइड करके रूट में लिख दो। इतना सिंपल बात है। रूट को रूट से डिवाइड करके रूट में ही लिखना है, इसका यही कहना है। रूट को बिना रूट वाले नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। देखो अब यहां पे अगर आप ऐसा करते हो, ऐसा करते आप पकड़े जाते हो तो भाई ये गलत है, नंबर आपको 0 मिल सकता है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं सर? तो बोलोगे सर फिर तो ये कटेगा नहीं। नहीं मेरे भाई, कैंसल आउट होगा। कैसे होगा अभी बताते हैं। इस √3 को भी अंदर डाल देंगे। कैसे सर? ये तो बाहर है। हाँ भाई बाहर है, लेकिन हम लोग इसको भी अंदर डालने का कैपेसिटी रखते हैं। क्या करेंगे भाई, इसको 9 बना देंगे। क्या करेंगे, इसको 9 बना देंगे। √3 अंदर से बाहर निकल करके 9 का 3 होगा कि होगा ना? ठीक है, अब देखो, अब इसको कट कर सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि सर रूट में डिवाइड करके रूट नंबर को रूट से डिवाइड करके रूट में ही क्यों लिखते हैं सर? ये भी तो क्लियर होना चाहिए। हाँ होगा। देखो अगर 2 रूट नंबर है ऐसे, तो दोनों को आप एक ही रूट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अब बताओ मेरे भाई, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 4 जार कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा। तो एक्चुअल में देखो ये रूट के अंदर ही रहेगा ना वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4/3। और 4 का स्क्वायर रूट आप 2 बाहर निकाल सकते हो और ये कितना हो जाएगा √3। ये होगा इसका आंसर। लेकिन एक चीज आपको और बता देते हैं कि हम लोग जनरली √3 को नीचे नहीं रखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं डिवाइड करने के लिए, इसीलिए हम लोग √3 को नीचे रख रहे हैं। ऐसे आप जब भी बना रहे होंगे क्वेश्चंस, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द केस में रूट नंबर को नीचे नहीं रखते हैं। इसीलिए अभी आप नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हो वहां पे पढ़ने वाले हो रैशनलाइजेशन। ठीक है, देखो भाई मेरा वीडियोस थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम कंसेप्ट में कंप्रोमाइज नहीं करते। जितना सारा चीजें हैं, टोटल चीजें आपको अच्छे से डिटेल्स में बताएंगे। जिनको अच्छे से चीजें पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, और जिनको शॉर्टकट चाहिए भाई जल्दी जल्दी में सीखना है तो देख लो कोई दूसरा टीचर। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे अगर आपको करना है तो कैसे कर सकते हो। ये 12 रूट में नहीं है और ये 3 किस में रूट में है। यहाँ पे आप इस 12 को रूट के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, तो 12 को डालोगे तो 144 होगा और 3 ऑलरेडी अंदर में है। तो अब ये 144 अपॉन कितना हो गया 3, दोनों रूट के अंदर है, कैंसल होगा ये। तो ये हो जाएगा 3 4 जार 12, फिर 2 बचा और 6, तो 46। तो ये कितना आ जाएगा √46। ठीक है, कितना आएगा √46 आ जाएगा। ठीक है, सही कट किए ना भाई। हाँ तो ये आ सकता है। दूसरा भी इसका आंसर आता, ये कहता 4√3। नहीं, यहां पे अगर आप इसको ऐसे कट करते 12 √3 3 3 4 जार, तो नहीं हम लोग थोड़ा सा कट किए हैं यहाँ गलत, ये 8 होगा। ठीक है, 3 8 जार 24 होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब 48 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 16 इंटू 3 लिख सकते हैं और 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर निकाल सकते हैं, तो ये 4√3 हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, कैंसल आउट करने के बाद हम लोग सिंप्लीफाई करके लास्ट का ये आंसर बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे दोनों रूट में है तो आप सीधा कट करो, रूट को 3 5 जार 15, बट 5 नहीं लिखना है, √5 लिखना है। रूट नंबर को रूट से डिवाइड करके रूट में ही लिखेंगे। बोलो 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 एक बार,
रूट नंबर को रूट से डिवाइड करके रूट में लिखेंगे। वेरी गुड। यहां देखो, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है, इसको लास्ट में हम लोग देखेंगे। पहले इधर देखो भाई, √3 है सिंपल, √3 को √3 से उड़ा दो, 2 से 4, तो बिना रूट वाले को बिना रूट से कट कर दो और रूट वाले को रूट से कट कर दो, काम तमाम हो जाएगा। यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो भाई, √8, 8 4 जार 32, बट ये लिखेंगे रूट में 8 4 जार, क्योंकि रूट नंबर्स को रूट से कट करके रूट में लिखेंगे। अब बचा कितना ऊपर, 24। ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। वेरी गुड, तो 2 लिख लेंगे, तो ये 12 आ जाए कैंसिल होकर के, तो फाइनल आंसर कितना आया, 12 आया। अब इसको देखो, ये है बहुत डेंजर, कैसे देखना, अब देखो ध्यान से, ये दोनों नंबर रूट के अंदर है और ये बेचारा बाहर में है। अब ये नहीं कट रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे कट कर देते हैं, भाई ये रूट में है और ये किस में है, रूट में नहीं है, तो कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। अब इसको भी अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो पहले इसको अपने अंदर लाना पड़ेगा, रूट के अंदर। तो अगर आप इसको कैंसिल करना ही चाहते हो तो 11/2, ये 2 बाहर में है तो अंदर आएगा तो 4 बन जाएगा, क्योंकि 4 का अंदर 2 जाता है ना बाहर। अब इसको कट कर सकते हो, 2 2 जार, तो 11 2 जार कितना हो जाएगा, √22। क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा चीजें आपको समझ में आया, आया समझ में, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और ये है, अच्छा हाँ, ऑपरेशन ऑन अ रियल नंबर में भी थोड़ा सा एक चीज देख लेना, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन अगेन इसमें भी स्टूडेंट गलती करते हैं। यहां पे सिंपली क्या बोला जाता है कि अगर हम लोग सम करें और डिफरेंस करें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, तो हम लोगों को क्या नंबर मिलेगा। तो रैशनल को आप इरेशनल के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करते हो तो वो क्या आने वाला है, वो क्या आने वाला है, इरेशनल आने वाला है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ऐसे करते हो तो वो क्या आने वाला है, इरेशनल ही देगा, ठीक है। बट अगर आप इरेशनल को इरेशनल के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टी डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो इसमें इरेशनल और रैशनल दोनों दे सकता है, दोनों दे सकता है। समझना अभी ध्यान से, यहां पे हम समझाते हैं आपको सारा चीजें। मेरा रूल रहता है एक भी कंसेप्ट ना छूटे, ठीक है, इसी रीजन से इसको भी आपको बताते हैं। मैक्सिमम टीचर ये वाला कंसेप्ट छोड़ देता है और स्टूडेंट एमसीक्यू, स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स या असर्शन रीजन में गलत करके आते हैं। देखो ध्यान से, ये वाला सिंपल है, ये 4 आप कर लोगे, ठीक है, ये सिंपल है। रैशनल नंबर मतलब 2 ले लिए और इरेशनल नंबर मतलब क्या ले लिए, √2। तो देखो भाई ये इरेशनल ही कहलाएगा, ये इरेशनल ही कहलाएगा। अब यहां पे देखना, इरेशनल का इरेशनल के साथ देख लो, ठीक है। अगर हम लिखते हैं √2 प्लस लिखते हैं 3√2, तो बोलोगे सर 2 + 3 5 पीस √2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, बोलोगे हाँ, बोले यस, तो बोलोगे सर ये तो क्या कहलाया, ये तो इरेशनल कहलाएगा। अब हमको एक भी एग्जांपल बता दो जो रैशनल हो जाए, है एक भी एग्जांपल, नहीं है, है कैसे बताते, देखना। ये अभी हम लोग क्या किए, इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर को इरेशनल से ऐड किए तो इरेशनल आया, बहुत अच्छा। अब हम लोग इरेशनल को इरेशनल से ऐड करके हम लोग को रेशनल लाना है। ये बहुत ही ट्रिकी और ट्विस्टेड चीज है, ध्यान से समझना एकदम अच्छे से। हम यहां पे लिखते हैं 2 + √3, क्या ये एक इरेशनल नंबर है, बोलोगे यस सर। हम यहां पे लिखते हैं 2 - √3, बोलो क्या ये एक इरेशनल नंबर है, यस सर। अब इस दोनों को ऐड कर देते हैं। अब बताओ हमको, ये √3 प्लस में है और √3 माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा और 2 + 2 4 हो जाएगा। बताओ मेरे भाई, क्या ये 4 एक रैशनल नंबर है ना। तो दो इरेशनल नंबर को ऐड करके हम लोग रैशनल ले आए ना, ले आए ना। हाँ, अब देखना, एडिशन वाला तो हो गया, सब्ट्रैक्ट वाले में इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये पार्ट आ जाएगा इरेशनल वाला, ठीक है। रैशनल कैसे लाएंगे, वापिस देखो, अगर हम 2 + √3 ले लिए
ये एक इरेशनल नंबर है, और एक केवल √3 ले लिए, ये भी एक इरेशनल नंबर है। हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो √3 प्लस में है और माइनस में है, कैंसल आउट होकर के कितना बचा, 2 बचा। क्या 2 एक रैशनल नंबर है? बोलोगे हाँ सर, तो ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। समझ में आ गया? तो दो इरेशनल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से रैशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है। अब मल्टीप्लाई वाला देखो, देखो भाई मल्टीप्लाई वाला बहुत इजी है। आप √2 को √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो √6 आता है, तो ये इरेशनल हो गया। बट आप √2 एक इरेशनल नंबर है, अगेन √2 एक इरेशनल नंबर है, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 आता है, और ये एक रैशनल नंबर है। समझ में आया? सिमिलरली डिवीजन वाला भी देख लो, अगर आप √12 को √2 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो ये √6 आ जाएगा। बोलोगे यस, तो ये एक इरेशनल हो गया। रैशनल कैसे आएगा समझना, ये है √8 और ये है √2। √8 को अगर आप √2 से करोगे कैंसल तो √4 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट वैल्यू कितना होता है 2, तो रैशनल आ गया। समझ आया? समझ आया ना? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और अब आता है रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। दो नंबर के बीच में आपको रैशनल नंबर बताने हैं। एक चीज पहले ही आपको बता देते हैं कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर होता है, ठीक है, जिसमें से हम लोगों को कुछ रैशनल नंबर लिखना होता है। अब समझो, रैशनल नंबर भी इनफाइनाइट होता है और इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, इसमें हम लोग 4 क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में केवल एक रैशनल नंबर चाहिए। तो अगर एक रैशनल नंबर चाहिए ना, तो आप 2 को 3 के साथ ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, तो 2 + 3 5/2 आ जाएगा, और इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो 2.5 आता है, और 2.5 2 और 3 के बीच का नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक नंबर ऐसा है जो इसके बीच में लाई करता है और एक इरेशनल नंबर है। 5/2 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं यार, रैशनल नंबर है, ठीक है। चलो ठीक है, सेकंड देखना, वो तो सिंगल था, एक पीस फाइंड करना था, वैसे करेंगे। यहाँ पे कितना पीस फाइंड करने बोल रहा है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर। अब कैसे करेंगे, 2 3 के बीच में 5 फाइंड करना। देखो, जब भी इसके बीच में गैप ना हो, जैसे 2 और 3 के बीच में गैप नहीं है, बोलोगे सर गैप का क्या मतलब हो, जैसे देखो 2 और 4 के बीच में एक गैप है, गैप क्या है, 3 नंबर यहाँ इंसर्ट हो सकता है। वैसे ही 2 और 3 के बीच में गैप नहीं है, तो हम लोग को गैप क्रिएट करना पड़ेगा। कितना गैप क्रिएट करेंगे, 5 गैप क्रिएट करेंगे, ताकि 5 नंबर हम लोग इसमें डाल सके, ठीक है। अब कैसे करेंगे समझो, 2 और 3 है ना, 5 गैप चाहिए तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो यहाँ पे क्या करो, आप 6 से मल्टीप्लाई किए हो तो बैलेंस करने के लिए आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आप क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करो। अब इसको कट वट मत कर देना, 6 2 जार 12, 12/6, और यहाँ पे 6 3 जार 18, 18/6। अब देखो नीचे 6 6 है, क्या ऊपर गैप क्रिएट हो गया 12 से 18 तक, हो गया। अब लिखो नंबर, यहाँ पे लिखो 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 एंड 17/6। क्या ये 5 नंबर है रैशनल नंबर? 5 नंबर हम लोग इंसर्ट कर दे। बोलोगे सर क्या दूसरा तरीका भी है? हाँ है। 2 और 3 के बीच में अगर लिखना है ना भाई, 2 और 3 के बीच में, तो आप ये सब नंबर भी लिख सकते हो, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। ये सारा भी क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन P/Q के फॉर्म में आपको अगर लिखने बोले, मतलब एग्जाम में आप ऐसे बनाना, ठीक है। ये हम आपको बता दिए कि ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन मोस्टली टीचर, हो सकता है कुछ कुछ टीचर इसको गलत कर दे, ठीक है सही, लेकिन मोस्टली जो बुक में बताया हुआ है वो ऐसे बताया हुआ है।
और मोस्टली जो टीचर फोकस करते हैं रेशनल नंबर को बताने में, वैसे फ्रैक्शन टाइप वाला ही फोकस करते हैं, डेसिमल वाला फोकस ही नहीं करते, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। ये समझ में आ गया। चलो 2 क्वेश्चंस और देखते हैं। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। इस बार फ्रैक्शन नंबर है और हम लोग को 3 नंबर फाइंड करना है। अगेन बताओ मेरे भाई, क्या ऊपर वाले नंबर में कोई गैप है? 1 1 है, हाँ। अब बोलोगे, पिछले ही क्वेश्चन में आप बोलोगे सर आपने 5 निकालना था 6 से मल्टीप्लाई किए, अगर हम 7 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत होगा क्या? नहीं होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है, बट आंसर मैच नहीं करेगा। तो क्या आंसर मैच करना इंपॉर्टेंट है? नहीं, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट आंसर स्टूडेंट का आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां समझो, यहां 3 फाइंड करना है ना, तो इसको 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, या दूसरा तरीका यह भी है कि पहले इसका एलसीएम सेम करो। तो एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2/, हाँ 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 हाँ, यहाँ 2/2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, कितना हो जाएगा, 2 से 6, 2/6। ठीक है, ठीक है, चीजें समझ में आया। एक चीज यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्चुअल में ना ये 1/2 नहीं, ये 1/3 और 1/2। बताओ क्यों? क्योंकि ये नंबर छोटा हो जा रहा था फर्स्ट वाला नंबर, ठीक है, और बाद वाला नंबर बड़ा हो जा रहा था। नहीं नहीं, फर्स्ट वाला बड़ा हो जा रहा था, बाद वाला छोटा हो रहा था, बट हम लोग को क्या चाहिए, फर्स्ट में छोटा बाद में बड़ा, तब तो उसके बीच में लिखेंगे ना, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा ना ये ऐसा कर लो कि ये 2/6 इधर आ जाएगा। अच्छा छोड़ो, वापिस ही बता देते हैं। 1/3 इधर है तो 1/3 इधर लिख दिए, 1/2 इधर लिख दिए। अब क्लियर है। अब यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे 6 आ जाए, यहाँ पे 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे 6 आ जाए। अब ये 2/6 हो गया और ये आ गया 3/6। अब क्या ऊपर 2 और 3 के बीच में कोई गैप है? क्रिएट हुआ गैप? नहीं हुआ। तो अब हम लोग को गैप क्रिएट करना पड़ेगा। 3 पीस पूछ रहा है तो हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करेगा, जितना पूछेगा उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4 2 जार 8, 8/6 4 जार 24, और यहाँ पे 3 4 जार 12, 12/24। तो 8 के बाद 9/24 लिखो, 10/24 लिखो एंड 11/24 लिखो। ठीक है, आंसर अगर नहीं भी मैच कर रहा है तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है, ठीक है, सही होगा आंसर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 5 नंबर हम लोग को चाहिए, 5 रैशनल नंबर बिटवीन देम। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसमें ऑलरेडी गैप है, -2 से 5, -2 से 5, -2 के बाद क्या क्या गैप है, इसमें ऑलरेडी गैप है, तो इसमें गैप क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, -2 है ना, -2 के बाद आप क्या लिखोगे, -1/3, फिर लिखोगे 0/3, फिर लिखोगे 1/3, फिर लिखोगे 2/3, फिर लिखोगे 3/3। आ गया, आ गया। 4/3 और भी बचा हुआ है स्पेस, बट हम लोगों को तो 5 ही चाहिए था, तो हम लोग 5 यहाँ पे लिख चुके हैं। सिंपल था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे, रैशनलाइजेशन आ गया, मेन टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो रैशनलाइजेशन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज आप दिमाग में रख लो हमेशा हमेशा के लिए, कि रूट नंबर हम लोग नीचे जनरली नहीं रखते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो रूट नंबर नीचे नहीं रखते हैं, इसीलिए हम लोग रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज किसका करते हैं? रूट नंबर का करते हैं। यहां पे अगर आप ध्यान से समझो तो यहाँ पे √5 है और ये 3 मल्टीप्लाई में है, प्लस में नहीं है, यहां जैसे प्लस वाला है। तो यहाँ पे आप केवल √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दो? √5 से, जिससे नीचे से रूट हट जाए। हम लोग का मेन पर्पस रैशनलाइजेशन का यही है कि नीचे से रूट नंबर हट जाए, ऊपर चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो √5 × 1 ऊपर कितना होगा? √5 होगा, बट नीचे 3 तो रहेगा, और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, अभी पीछे बता रखे हैं पहले ही, ठीक है। अब ये √5 है और नीचे
5 है और नीचे √15 है। सही हो गया। ओहो, क्यों गलत कर रहे हैं पता है आपको? बताओ। नीचे 15 है क्योंकि हमको थोड़ा पानी प्यास लगा है तो पी लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें? बताओ, चीजें समझ में आ रहा है? आ रहा है, वेरी गुड। अब देखो मेन, ये तो सिंपल था, ठीक है। अब मेन देखो, ये है मेन वाला। इसमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। पहली नंबर, ये जो टर्म है इसी को यहां पे लिखना है। टू, अभी भी गलत हो रहा भाई, √2 और 3। बस ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखो। क्लियर है? क्लियर है? और वापस यहाँ पे लिखो √2 -3। अब ऊपर लिखे तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे भी लिखना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लिख लिए, बोल सर ये तो कैंसल हो रहा है। भाई कैंसल हो रहा है तो कैंसल होगा ना, सेम नंबर लिखे हैं तो वापस कैंसल कर देते हैं। नहीं नहीं, हम लोग लिखे हैं उसका यूज है, कैंसल नहीं करना है वापस, ठीक है। अब देखो, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये √2 -3 ही रहेगा। बट नीचे देखो, ये इसको कैसे ध्यान से देखोगे, चलो हम ध्यान से दिखवाते हैं। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होगे, ठीक है। वो फॉर्मूला जो है वो ये है, a+b को अगर हम लोग a-b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है a² -b²। a+b को a-b से मल्टीप्लाई करते हैं तो a² -b²। हम लोग के पास यहाँ पे है √2 + 3 और √2 -3 है, ठीक है। तो देखो ये a हो गया, तो a मतलब √2 का क्या हो गया, स्क्वायर, माइनस b मतलब 3 का स्क्वायर। क्लियर है? अब √2 का स्क्वायर देखो, अगर किसी नंबर पे स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर दो, सिंपल, तो ये 2 ही आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आएगा, मतलब ये -7 आएगा। ठीक है, तो नीचे का वैल्यू सॉल्व करके यहां दिखा दिए, इसका वैल्यू कितना आ रहा है नीचे, -7। अब चाहो तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा पता है, ये 3 इधर आ जाएगा और √2 उधर चला जाएगा और नीचे -7 माइनस माइनस कैंसर, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग ये वाला, वो भी सिंपल ही था, उतना मुश्किल वाला चीज नहीं था। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग। इसको ना थोड़ा सा, क्योंकि बार इसको 5 नहीं, इसको कर लो आप 3। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं, ध्यान से समझना। अभी हम आपको बोले थे कि अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। बट अगर माइनस है तो क्या करेंगे पता है, प्लस कर देंगे। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2√3 माइनस, तो +3, और नीचे 2√3 +3। क्लियर है? ऊपर एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 +3 बचेगा। बट जब नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो ये a+b और a-b वाला फॉर्मेट में ही है। इसका मतलब a² b², a मतलब ये a हुआ और ये b हुआ, 2√3 a² हो गया माइनस b² मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर तो एज इट इज रहेगा 2√3 +3, नीचे देखना स्क्वायर जो है ना ये दोनों में होगा, तो 2 का स्क्वायर पहले कितना होगा, 4 होगा, और 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा भाई, √3 का स्क्वायर 3 होगा, √3 का स्क्वायर 3, √3 रूट और 2 कैंसल तो 3 बचेगा। ठीक है, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। तो ऊपर आपके पास बचा हुआ है 2√3 +3 और नीचे 4 3 12 -9, तो 12 - 9 3 होता, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसमें क्या करना है बेसिकली, ये आपके पास है 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3। आपको रेशनलाइज करना है। आप 2 माइनस यहाँ पे √3 लिखोगे और 2 माइनस √3। माइनस क्यों लिखे सर? क्योंकि नीचे देखो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। क्लियर है? अब समझो ध्यान से। अब ऊपर देखो 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 का क्या हो गया, ये तो होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो इधर हो जाएगा ए का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। क्लियर है? अब ऊपर वाला जो टर्म है उसको कैसे ब्रेक करोगे? उसको ब्रेक करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है सर? देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब ऐसे आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है, आपको याद रहना चाहिए हमेशा हमेशा, इसका यूज करेंगे। तो ए स्क्वायर, ए का मतलब यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तब भी यहाँ प्लस बी का स्क्वायर, तो इट मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, ए का मतलब अगेन 2 और बी का मतलब 3, माइनस 3 नहीं लिखना, ठीक है, 3 लिखना। नीचे जो है, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये रूट से ये कैंसिल हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो 4 माइनस 3, नीचे का तो वैल्यू 1 हो चुका है भाई। अब ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 माइनस 2 2 जार 4 √3 और 4 प्लस 3 7, तो 7 माइनस 4 √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वहां तक चीजें कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देख रहे हैं टॉपिक 5। टॉपिक 5 कौन सा है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर अ रियल नंबर। ऑलरेडी आप लोग ये चीजें क्लास 7 में भी पढ़े हो, 8th में भी पढ़े हो, 9th में भी थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, एक बार केवल ओवरव्यू दे देते हैं। अगर बेस सेम होता है और ये m ये n है, ठीक है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, और पावर पे अगर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होता है। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सेकेंड। अगर ऐसा लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बी का पावर से, तो पावर अलग अलग हो जाता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तब भी पावर अलग अलग हो जाता है। अगर a बाई बी और माइनस से लिखा हुआ है तो अंदर का वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाता है और पावर प्लस में आ जाता है। अगर a का पावर माइनस भी है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो a का पावर प्लस भी हो जाएगा। उसके बाद -1 का पावर अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9 11, ये सारा ऑड नंबर है, तो वैल्यू -1 आएगा। बट अगर -1 का पावर इवन है तो क्या आने वाला है? तो आपका 1 प्लस में आने वाला है। और अगर 1 का पावर कुछ भी डाल दो आप तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। और किसी भी नंबर का पावर 0 डाल दो तो उसका भी वैल्यू 1 ही होता है। उसके बाद लास्ट, अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल है, बेस सेम है बट बीच में इक्वल्स टू का साइन है तो पावर भी इक्वल होगा। सेकेंड, अगर पावर इक्वल है, पावर इक्वल है, पावर इक्वल है और इक्वल्स टू का साइन है तो बेस भी इक्वल होगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम लोग ज्यादा करते हैं, इसका यूज हम लोग कम करते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला। क्लियर है? 2-4 क्वेश्चन हम लोग देखते, बट थोड़ा सा इसी चीज को 9th के बेसिस पे आपको बता देते कि 9th में इसका क्या यूज है। देखो, अगर एक नंबर a है मल्टीप्लाई b है तो इसको आप अलग अलग निकाल सकते हो, √a मल्टीप्लाई √b लिख सकते हो, ये सही है। अगर आप a डिवाइडेड बाय b है और ये दोनों रूट में है तो आप √a डिवाइडेड बाय √b लिख सकते हो। बट अगर √a प्लस √b है तो आप इसको √a प्लस √b नहीं लिख सकते, गलत है ये। वैसे ही अगर a माइनस में है b तब भी आप इसको √a माइनस √b नहीं लिख सकते, मतलब ऐड और इसके लिए लिख सकते हो, इस दोनों के लिए नहीं लिख सकते। ठीक है, ठीक है।
अब आपको एक चीज बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, कि रूट का मतलब क्या है बेसिकली। देखो, अगर यहाँ 16 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू हम लोग कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं, बट वो 4 कैसे आता है? देखो, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो 16 रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है, हाफ 1/2। 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। और बाहर में पावर कितना है, 1/2। तो 1/2 से ये 2 कैंसल हो गया, तो बचा कितना, 4। तो भाई इतना प्रोसेस हो करके 4 आता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं आ जाता, ठीक है। रूट का पावर क्या होता है, 1/2 होता है, ये ध्यान रखना। क्यूब रूट का पावर क्या होता है, कहीं कहीं पे आपको क्यूब रूट भी देखने के लिए मिलेगा। क्यूब रूट में यहाँ पे 3 लिखा हुआ रहेगा, छोटा सा इसके अंदर में। तो इसका, और मान लो अंदर एक नंबर x है, तो इसका मीनिंग होगा x का पावर 1/3। ठीक है, समझ में आया चीजें? बहुत अच्छा। तो इसमें हम लोग 3-4 क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और इसके पावर लिखा हुआ है 5, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अगर आपको इसको पावर में ही दिखाना है, तो 2 का मतलब हो गया, रूट का मतलब क्या हो गया, पावर 1/2। और इसका पावर कितना है, 5। तो ये हो जाएगा 2 का पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 5, इट मीन्स 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है। सिमिलरली अगर 3 का पावर 8 है इंटू 3 का पावर 5 है, तो हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि बेस सेम है। तो 3 का पावर 8 प्लस 5, 3 का पावर 13। सिंपल है एकदम, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग देखें, सब्ट्रैक्ट वाला भी कर सकते हो। 2 का पावर 5 है और उसका पावर 6 है, तो आप लिख सकते हो 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 6। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 30। ठीक है। सिमिलरली अगर है 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? भाई देखो, 3 को 3 के साथ करेंगे, तो 3 का पावर पहले से कितना है, 5, इसमें से ये डिवाइड में है, तो ऊपर जाके 2 पावर सब्ट्रैक्ट होगा। मल्टीप्लाई 2 का पावर ऑलरेडी 5 है और 2 का पावर यहाँ 3 है, जो कि ऊपर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी पीछे आपको फॉर्मूला बताए थे कि अगर डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो वो डिवाइड में ही तो है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। तो 5 का पावर, 3 का पावर बच जाएगा, 3 का पावर 3 बचेगा, एंड 2 का पावर 2 बचेगा। बोलोगे सर ऐसे ही छोड़ देंगे या इसको मल्टीप्लाई कर देंगे? भाई देखो, अगर बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत बड़ा पावर है तो नहीं करना है, छोटा पावर है तो आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर जैसा वहां पे क्वेश्चन में पूछ रहा है वैसा आपको करना है, ठीक है। बाकी एक्सपोनेंट में हम लोग ज्यादा चीजें नहीं देखेंगे। रीजन, क्योंकि आप 7 भी पढ़े हो, 8 भी पढ़े हो, तो यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन जो होगा उसमें हम लोग सीधा देखेंगे। एक नया चीज जो है यहाँ पे है, वो है ये वाला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रूट नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, ऑन अ नंबर लाइन, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी आता है आपका। बहुत सिंपल तरीके से देखो, यहाँ पे इसका में कंपास का यूज होगा, बट हम बता देते हैं, आप यूज कर लेना, ठीक है। एक लाइन पहले ड्रॉ करो, ठीक है, एक बीच में पॉइंट लगाओ। उसके बाद यहाँ पे 2 है ना, चारों बताएंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट में भी ना समझ में आए, लेकिन क्या करेंगे वो समझ में आ जाएगा, बट क्यों करेंगे स्टार्टिंग में नहीं समझ आएगा, सारा बनाएंगे समझ में आ जाएगा। समझो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले अगर यहाँ 2 दिया हुआ है, तो पहले नंबर यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट लो। 1 यूनिट मतलब मे बी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लो या 2 सेंटीमीटर का, आप जैसे देखो, आप 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर का भी बता सकते हो, ठीक है, ठीक है, वैसे करके। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 1 इधर लिए, 1 इधर लिए, क्योंकि नंबर लाइन में आप कैसे करते हो पता है आपको? नंबर लाइन में ये थोड़ी फिक्स है कि आप 1 सेंटीमीटर में लिखोगे। ये तो भाई 1 यहाँ लिखे, 2 हम लोग 2 सेंटीमीटर पे लिखेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही मतलब बहुत छोटा सा फिगर बन जाएगा ना, 1 सेंटीमीटर लेंगे, इसलिए 2 या 3 ले लेना। 1 ले लिए ऊपर, 1 ले लिए यहाँ, और ये 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब
ये जो वैल्यू है, पता है ये कितना वैल्यू होगा? ये होगा √2। क्यों होगा अभी बता देंगे आप। तो ये √2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कंपास रखना है, उसका नीडल यहाँ पे, और ये वाला पेंसिल वाला पार्ट, और पेंसिल वाला पार्ट से आपको इसको क्या करना है, यहाँ कनेक्ट कर देना। तो जहाँ पे कनेक्ट हुआ, यही आपका √2 का नंबर लाइन में यहाँ पे होगा वो वैल्यू। अब बताते हैं ये √2 क्यों हुआ। देखो भाई, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ये 1 है, और अगर ये 1 है, और ये अगर ए बी सी है, तो बताओ ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर। बी सी का वैल्यू कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर। बताओ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 आया। अब बताओ ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आया, तो ए सी इक्वल्स टू क्या आएगा, √2। इधर जो पावर है वो उधर रूट में चला जाता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ए सी √2। तो यही कितना आ रहा है √2, और इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब देखना √3 को कैसे करेंगे। √3 को करने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक चीज, वो क्या है कि पहले तो आप 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक ले लिए, 1 यूनिट यहाँ पे भी ले लिए। अब 1 और 1 यूनिट लेने से यहाँ पे कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया आपका √2, ठीक है। बट आपको 1 यूनिट और चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे 1 यूनिट और लेना, और ये 90 डिग्री हो ये श्योर करना, ठीक है। ये 90 डिग्री पे ड्रॉ करना। उसके बाद अब 1 यूनिट इसको हम लोग वापस लेंगे। अब ये यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अब ये यहाँ पे हम लोग कनेक्ट किए, तो यहाँ से 1 1 ये था, और ये √2 और 1 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये कितना होगा 3। तो देखो ये 3 और ये हाइपोटेनस है, मतलब √3। ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है। उतना टेंशन मत लेना कि सर नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा नया चीज है तो आराम से थोड़ा सा, ठीक है। तो ये √3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से ऐसे रखना है, और इसको बस ऐसे ले आना है कंपास के थ्रू। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और यहीं पे लिख देना है कि ये भाई √3 का वैल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब √5 का करेंगे तो कैसे करेंगे, ये फिर सिंपल हो जाएगा। देखना √5 के लिए क्या करेंगे, अब यहां से यहां तक हम लोग 2 यूनिट लेंगे, 2 यूनिट लेंगे, और यहां से यहां तक हम लोग 2 यूनिट लेंगे। बोलोगे सर इस बार 2 यूनिट क्यों ले रहे हैं, देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जाओ भाई। इधर हम लोग 2 यूनिट लिए, और इधर हम लोग 1 यूनिट लिए। 2 और 1 क्यों, देखो अब पहले ऐसे समझो, इस 2 को आप क्या लिखोगे, परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 1 ही है, तो 1 + 1 लिखना पड़ेगा। इस 3 में परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1 है, तो 1 1 और 1 ही लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। 5 में परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 4 4 और 1 लिख सकते हैं, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसी रीजन से यहाँ 2 लिए हम लोग, ठीक है। अब सोचो अगर 10 होता, अगर 10 होता, 10 होता, तो 10 होता तो क्या इसको लिखते हैं हम लोग 9 + 1, और ये 2 के जगह पे कितना लेते, सीधा 3 लेते, क्योंकि वो स्क्वायर वाला टर्म 9 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही सोचो अगर 17 होता, 17 होता तो हम लोग इसको क्या लिखते, 16 + 1 लिखते मेरे भाई, 16 + 1 लिखते, क्योंकि तो ये एक ही स्टेप में बन जाता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखना, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5 है, इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे, तो ये आपका 5 ही आएगा, ये √5 आएगा, और फिर यहां से ऐसे कर देना। अब सोचो कि सर √5 कैसे आएगा, बता देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम भाई, ए बी सी, बताओ ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। बी सी का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। बताओ 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर 5 हो गया ये, और ये वाला पावर उधर चढ़ा दो, तो √5 आया, बताओ आया ना, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 7 का ड्रॉ करने के लिए आपको 3 4 स्टेप में करना पड़ेगा। पहले तो आपको यहां से यहां तक 2 यूनिट लोगे, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 यूनिट लोगे, तो ये अभी जस्ट हम लोग निकाले थे √5,
2 और 1 से √5 निकला था। उसके बाद आपको एक एक करके ही बढ़ना पड़ेगा, ज्यादा नहीं इंक्रीज हो सकते। उसके बाद आपको एक बार फिर 1 यूनिट लेना पड़ेगा, तो 1 यूनिट यहाँ डालोगे तो √5 + 1 √6 हो जाएगा। फिर आपको 1 यूनिट बढ़ना पड़ेगा, तो अब ये √7 होगा। ठीक है, फिर ऐसे लगा देना। चलो एक और हम आपको बता देते हैं, इस बार सबसे इंटरेस्टिंग वाला। ठीक है, अगर आपको √8 को दिखाना हो तो क्या करना, 2 यूनिट उधर भी ले सकते हो, 2 यूनिट उधर भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि 8 को हम लोग 4 + 4 लिख सकते हैं, और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो दोनों तरफ 2 2 4, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, आ जाएगा। ठीक है, और कंपास रख के ऐसे ड्रॉ कर देना, तो ये √8 आ जाएगा। अब हमको बताओ केवल आप लोग कि क्या ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक चीज और, कि अगर आपको बाकी भी चैप्टर या एक्सरसाइज चाहिए तो सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ देखो अच्छे से, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, फ्री है, फ्री है, पैसा नहीं लगता। ठीक है, चलो आई होप आप लोग कर दिए होंगे सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ में।